May I come in, madam? Yes, please. क्या हुआ मैडम, आप इतनी उदास क्यों हैं? बिहेव तो आप ऐसे कर रहे हैं मिस्टर साजन जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नहीं नहीं मैडम, मैं कह रहा था कि आप क्यों इतना उदास हो रही हैं? उदास तो मुझे होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने अपना साला खोया है। खोया? मारा है। मिस्टर साजन, गिल्टी तो मैं भी हूँ, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन मिस्टर भूपेश की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ मिस्टर साजन। मतलब आपने मेरे वजह से उसकी जान ली और अब तो पता नहीं कि आपकी जान भी कब तक बच पाएगी। अपने ही साले को अपने घर के पीछे गाड़ के बैठे हैं आप मिस्टर साजन। डर तो लगता होगा आपको कि कहीं मिस्टर भूपेश अपने कमरे से निकलकर आपके कमरे की खिड़की खटका दी तो। ओह माय गॉड मिस्टर साजन, आपके डर को तो मैं समझ भी नहीं सकती। जी मैडम, कोई नहीं समझ सकता। और अब तो मैडम उस पौधे में से भी मुझे मेरे साले की आवाज आने लगी है। वो तो आपका गिल्ट है मिस्टर साजन जो आपसे बात कर रहा है। नहीं मैडम, सच्ची उस पौधे ने मुझसे बात। स्टॉप इट मिस्टर साजन। वैसे भी एक खूनी को अपने ऑफिस में जगह दे रखी है, मैंने अब एक पागल को नहीं देना चाहती। आई एम सॉरी मिस्टर साजन, पता नहीं क्या अनाप शनाप बात कर रही हूँ मैं। इट्स जस्ट दैट अपने गिल्ट का बोझ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मिस्टर साजन। मैं खुद को पुलिस के हवाले करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त से बात भी कर ली है। नहीं नहीं मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? आपके इन हाथों पे चूड़ियां, ब्रेसलेट, ये सब अच्छा लगता है, हथकड़ियां नहीं मैडम। आप ऐसा करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? मतलब? नहीं मतलब मैं तो गिल्ट में खत्म हो जाऊंगा ना मैडम, कि गुनाह मैंने किया और सजा आपको मिल गई। नहीं मैडम नहीं। अगर आपको इतना ही अफसोस हो रहा है मिस्टर साजन तो मेरे बदले आप जेल चले जाइए। ठीक है मैडम, इट्स ओके, आई विल एडजस्ट। वैसे भी वो मेरा इंस्पेक्टर दोस्त मुझसे कह रहा था कि जेल तो जाना ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन सजा इतनी सख्त नहीं होगी मिस्टर साजन। आई मीन फांसी पे चढ़वाएंगे, आई डोंट थिंक सो, इतना सख्त तो नहीं होगा। तो क्या लगता है मैडम आपके दोस्त को, मतलब कितना लंबा अंदर जाऊंगा मैं? घबरा क्यों रहे हैं आप मिस्टर साजन? अब उम्र कैद से ज्यादा वैसे भी और क्या हो सकता है। बच्चा क्या फिर? फाइन, अगर आप नहीं जाना चाहते मिस्टर साजन तो मैं चली जाऊंगी। नहीं 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 मैडम, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप वहाँ रोज मुझसे मिलने आती रहेंगी। लेकिन आपकी वाइफ मिस्टर साजन? वो एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाया करेगी। या फिर हो सकता है कि वो आए ही ना। आखिर आपने उसके भाई को मारा है मिस्टर साजन। हाँ ठीक है मैडम, आप अपने दोस्त को कॉल करके कह दीजिएगा कि मैं सजा के लिए रेडी हूँ। रेडी तो आप बिल्कुल नहीं है मिस्टर साजन। रेडी मैं आपको अब करवाऊंगी। मिस्टर साजन, ये लीजिए। ये क्या है मैडम? सूखी रोटियां और दाल। ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? अब आपने तो डिसाइड कर ही लिया है मिस्टर साजन कि मेरे बदले आप जेल जाएंगे। अब आपको जेल जाने से तो मैं रोक नहीं सकी मिस्टर साजन, तो सोचा कम से कम आपको जेल के लिए प्रिपेयर तो कर लूं। मतलब जेल में ऐसा ही खाना मिलता है मिस्टर साजन, ये रूखी सूखी रोटियां और ऑलमोस्ट पानी जैसी दाल। मुजरिमों की सजा में ये इंक्लूडेड है मिस्टर साजन। ओह, एक चीज तो मैं भूल ही गई मिस्टर साजन, मैं दाल में कंकर डालना भूल गई। मैं I'll do it tomorrow। एक मिनट मैडम, मैं तो जेल तो जब जाऊंगा तब जाऊंगा, लेकिन आप अभी से मुझे टॉर्चर क्यों कर रही हैं? मैं टॉर्चर नहीं कर रही आपको मिस्टर साजन, मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ। देखिए, आपको अपनी बीवी के हाथ के खाने की आदत है मिस्टर साजन। अब वहां तो कश्मीरा तो नहीं आएगी आपके लिए खाना बनाने, तो आप अगर ऐसे खाने की आदत अभी से कर लें मिस्टर साजन तो जेल में जाके आपको थोड़ी कम तकलीफ होगी।
नहीं 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 मैडम, मैं ये नहीं खा पाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं व्रत रख लूंगा मैं। मिस्टर साजन, अगर मैं खास आपके लिए बेली डांस करूं, आप तब भी नहीं खाएंगे? नहीं 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 नहीं, मुझसे ये नहीं खाया जाएगा मैडम, मुझसे नहीं खाया जाएगा। मिस्टर साजन, अगर मैं आपको अपने हाथों से ये खाना खिलाऊं तो आप खा लेंगे? हाँ तो खा लूंगा। तो आप चाहते हैं कि मैं रोज जेल में आकर आपको खाना खिलाऊं और ऑफिस के सारे काम छोड़ दूं? हाउ इज दैट इवन प्रैक्टिकल मिस्टर साजन? चुपचाप ये खाना खाइए, कम ऑन, ईट इट। जी मैडम। एंड वन मोर थिंग मिस्टर साजन, मैंने अपने पापा से कहकर हमारे गार्डन में, घर के गार्डन में एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया है। वो क्यों मैडम? well, मैं चाहती हूँ कि ऑफिस आवर्स के बाद आप मेरे घर में जाकर उस पत्थर को फोड़ने की प्रैक्टिस करें। मिस्टर साजन, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना वहां जाके आपके हाथ बहुत दर्द करेंगे। मैडम आपने अब इतना सब कुछ कर ही दिया है तो एक काम और कर दीजिए। Sure. वो अमिताभ बच्चन की कालिया की डीवीडी दिखा दीजिए मैडम। उसमें बच्चन साहब कैदी होते हैं ना, तो उनको देख के कुछ तो सीखने को मिलेगा कि जेल से कैसे फरार होना है। Eat this food and keep your mouth shut, Mr. Sergeant. शुरू कीजिए। I'm watching. कंकर तो है इसमें मैडम। चल थोड़े और ऐड कर दूंगी, Mr. Sergeant. You doing good? Go ahead. जूली एक बात बताओ, तुम हमेशा जो है इस पे नेट पे लगी रहती हो, कुछ कुछ कुछ, कभी कभी इसी के बटन दबाती रहोगी बस हमेशा, कभी इधर भी तो। सर सर घर जा रहे हैं क्या सर? हाँ चलेगा। ले चलिए सर, रात अच्छी कट जाएगी सर। तू ले। मुझे पता था सर आप यही कहेंगे, इसके लिए मैंने पहले से ये बंदोबस्त कर लिया था। मिस्टर साजन, आपने छेदी का लेमन मसल दिया। वो सर छेदी बिल्कुल सर मेरे सामने खड़े होके बाकायदा लेमन चूस रहा था सर। बाकायदा? बाकायदा। खैर छोड़िए, छेदी बचपन से ही बदतमीज है। ये बताइए मिस्टर साजन की भूपेश की शादी का क्या हुआ? मिस्टर साजन आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात नहीं बनी? नहीं सर, वो भूपेश किसी जरूरी काम से बाहर गया है तो हमने लड़की वालों का आना पोस्टपोन कर दिया सर। हाँ ठीक है, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? मैं भूपेश को मिस कर रहा हूं सर। मिस्टर साजन, सुबह से मैं ही मिला हूं आपको। क्या मतलब सर? मतलब यह है कि मैं जानता हूं मिस्टर साजन कि आपकी फुटबॉल में भूपेश के लिए कितनी हवा है। सच सच बताइए आप रोए क्यों? सर इंसान बदल नहीं सकता है क्या? नहीं बदलता है, बिल्कुल बदलता है। आपकी सास से मिलकर मैं भी कितना बदला हूं। मैं भी बदल गया हूं सर। किससे मिलके? मौत से। सॉरी? अभी अभी कुछ दिन पहले मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट होते हुए बचा है सर। तो तब से मैं बदल गया हूं। मैं सबको प्यार भरी निगाहों से देखता हूं। मैं निकलूं? बाकायदा। मम्मी आप भी ना। क्या हुआ कश्मीरा? तुम माँ बेटी आज इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? क्यों? तुमसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कुछ स्पेशल बात होगी। मुझे भी बता दो, मुझे तो आजकल किसी बात पे हंसी नहीं आ रही। ओहो संजू, एक ऐसी न्यूज़ है जिसे सुनकर तुम पागल हो जाओगे, कांपने लगोगे, मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी। सस्पेंस मत बढ़ाओ बेबी, बता भी दो ना। भोपू आया था। क्या? देखा, हो गए ना पागल जैसे, और कांप भी रहे हो। नहीं बेबी, मेरे कहने का मतलब है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी यार। वो आ ही नहीं सकता है वो। अरे सिलेंडर फट जा रहे मेरे दामाद के सर पे, और पूछ रहे इससे कि वो क्यों नहीं आ सकता। नहीं मेरे कहने का मतलब है आ सकता है, लेकिन वो आया कैसे यार? कैसे आया? अरे ये उसका घर है। संजू तुम भी क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो?
बेबी पागलों जैसी बातें तुम कर रही हो यार, तुमने किसी और को देखा होगा। अब समझी कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। क्या 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 समझी? तुम ऑफिस से पी के आए हो ना? नहीं मैं नहीं पी के आया हूँ यार, ये देखो। तो हम भी यहाँ टुन्नू नहीं घूम रहे हैं। गोपू आया था थोड़ी देर के लिए। अरे इसका रिश्ता पक्का हुआ है ना? हाँ, अरे गैस के पीछे छुपे हुए कॉकरोच। चाट मेरे दामाद को और बता जरा, मेरे भोपू का रिश्ता बहुत बड़े घर में और बहुत अच्छे ससुराल में होने जा रहा है। अब ये जिंदगी भर जलता रहेगा और सोचता रहेगा कि इसके साले का रिश्ता इतने अच्छे ससुराल में कैसे हो गया और इसका इतने बुरे ससुराल में कैसे। मम्मी आप अपनी ही बुराई कर रही हो। संजू भूपू का रोका भी कर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है यार भूपेश? तो मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हो? लाश देखने। ताश देखने, ताश खेल रहे हैं यार बाहर, कुछ लोग बैठ के उनको भगा के। कौन है भाई? ओए ओए कौन खेल रहा है ताश? लाश लाश कहाँ गई? लाश कहाँ गई? लाश कहाँ गई यार? पौधा भी नहीं है। लाश कहाँ गई यार? लाश कहाँ गई? कुत्ता तो नहीं ले गया? लाश कहाँ गई यार? कैसे हो सकता है? लाश कैसे गायब हो गई? मैडम को फोन लगा दो। यस मिस्टर सार्जेंट। मैडम भूपेश की लाश नहीं दिख रही है। कैसी नजर आएगी आपको मिस्टर सार्जेंट? वो लाश आपने जमीन के अंदर गाड़ी हुई है। हाँ मैडम, मैं वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ हमने उसको गाड़ा था ना, वहाँ पे लाश नहीं, लाश गायब है मैडम। पौधा भी गायब है मैडम, पौधा भी गायब है। मिस्टर सार्जेंट एग्जैक्टली क्या गायब होने का दुख हो रहा है आपको, पौधा या लाश? मैडम दोनों का दुख है मैडम, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ मैडम? लाश अपने आप कैसे गायब हो गई मैडम? I don't believe this, मिस्टर सार्जेंट। मैंने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दिया, आप वो भी पूरा कर नहीं पाए। मैडम मेरा कोई रोज का काम थोड़ी ना है लाशें दफनाने का। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि मैं कब्रिस्तान का माली हूँ मैडम। मैडम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम, आपको सोचिए मैडम, कोई रास्ता निकालिए मैडम, आप बताइए कुछ, क्या करूँ मैं? I don't know मिस्टर सार्जेंट, ये जिम्मेदारी का काम मैंने आपको दिया था। अब आइदर आप भूपेश की लाश ढूंढ निकालिए या फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए मिस्टर सार्जेंट। मैडम ऐसे कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? आप क्या कह रही हैं? Well then आप मिस्टर भूपेश की लाश को ढूंढ निकालिए मिस्टर सार्जेंट, that's the only way out। हेलो यार फोन काट दिया यार, मैं कहाँ ढूंढूं लाश को यार? कैसे ढूंढूं यार? कौन ले जा सकता है यार? लाश का क्या करेगा यार कोई? यार इस आदमी को कोई जिंदा नहीं ले जाना चाहता था यार, इसकी लाश क्यों ले गया यार? कुत्ता तो नहीं ले गया? मैडम वो क्या बात है, अब बिना नॉक किए अंदर आ गए मिस्टर सार्जेंट? हाउ डिड यू एंटर? मैडम मैं बहुत टेंशन में हूँ मैडम। तो कल आप डायरेक्टली मेरे बेडरूम में भी घुस जाएंगे मिस्टर सार्जेंट और कहेंगे कि आप टेंशन में हैं मिस्टर सार्जेंट। हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क? यू हैव टू नॉक एंड कम इन। वेयर आर योर मैनर्स? सॉरी मैडम। कहाँ जा रहे हैं आप? दरवाजा नॉक करके परमिशन लेने जा रहा हूँ। गॉड मिस्टर सार्जेंट, मैं वैसे भी इतनी टेंशन में हूँ मिस्टर सार्जेंट, प्लीज आप ऐसी इडियट जैसी हरकतें मत कीजिए। तो मैडम मैं बोलूँ? मैं बोलने तो आप ही आए थे। मैडम भूपेश की लाश गायब है। वहां जहाँ हमने बैकयार्ड में उसकी लाश गाड़ी थी ना, वहां पे उसकी लाश नहीं है। वो पता नहीं कहाँ चला गया, कैसे चला गया मैडम वो? Did you check every place मिस्टर सार्जेंट? आपने बराबर से चेक किया उसको? मैडम वो कोई सुई थोड़ी ना थी, वो 5 फुट 10 इंच की लाश थी मैडम, लाश। वो तो या तो दिखेगी या तो नहीं दिखेगी। मिस्टर सार्जेंट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने उसी गड्ढे को चेक किया या कहीं और जाके चेक किया आपने? मैडम वो छोटा सा गार्डन है मैडम, वो कोई मर्डर की हुई लाशें दफनाने का हॉट स्पॉट नहीं है कि मैं किसी और कब्र के पास चला गया मैडम। मैंने बहुत अच्छे से देखा, वहां पे लाश नहीं थी मैडम। मैंने सब टटोला इधर उधर, मुझे लगा कुत्ता ले गया होगा, कुत्ता भी नहीं ले गया था, कोई कुत्ता उत्ता भी नहीं था वहां पे। मैंने सब जगह देखा मैडम। मुझे लग रहा है हमारा राज किसी को पता चल गया है मैडम। अब हम क्या करेंगे मैडम? सार्जेंट अगर ये बात सच है तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मिस्टर सार्जेंट। अब हम क्या करेंगे? मैडम मैं घर गया और मैंने जब सास और कश्मीर भूपेश! जीजा पहचान लिया? थारी यादाश्त तो घनी तेज है। तू यहाँ कैसे है? ये आप किससे बातें कर रहे हैं मिस्टर सार्जेंट? आप किससे बात कर रहे हैं? नहीं हवा में नहीं मैडम, ये देखिए ना, ये आपकी चेयर पे बैठा हुआ है, भूपेश का भूत बैठा हुआ है।
ये मेरी कुर्सी है मिस्टर साजन, इट्स जस्ट अ चेयर, ये भूत नहीं बन सकती, इट्स अ लाइफलेस चेयर। मैडम क्या बात कर रही हैं आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा भूपेश का भूत? भूपेश बैठा हुआ है यहाँ पे, बैठा हुआ है, सामने बैठा हुआ है ये। मिस्टर साजन, आई नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज, ये आपका गिल्ट है, ये आपका पछतावा है, इसीलिए सिर्फ आप ही को आपका साला नजर आ रहा है। बट इट्स ओके, आपके गिल्ट के साथ डील करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। Yeah, that's your set. Take it. ये क्या है मैडम? कैदियों के कपड़े? जो बहुत जल्द आपका यूनिफॉर्म बनने वाले हैं मिस्टर साजन, मैंने आपसे पहले ही कहा था जेल जाने से पहले आपको तैयारी करनी होगी, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ये पहन लीजिए और अपने वर्क स्टेशन जाइए। मैडम पर ये कपड़े यहाँ वर्क स्टेशन में मैडम? यस मिस्टर साजन, जब आप ये यूनिफॉर्म पहनेंगे तो आपको बिल्कुल कैदियों वाली फीलिंग आएगी, और मैंने वर्क स्टेशन में आपके लिए एक बड़ा सा पत्थर रखवाया है। ये यूनिफॉर्म पहन के आप जब उस पत्थर को फोड़ने की प्रैक्टिस करेंगे मिस्टर साजन, तो आपको जेल वाली फीलिंग भी आएगी। मैडम इट्स ओके मिस्टर साजन, आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, वैसे भी आप इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ आपके लिए। कम ऑन। ओके मैडम। भूपेश, अब तो तू भूत बन गया है, तो तू दादी के साथ मिलके मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा ना? अरे वाह मैडम जी, आपने तो कमाल कर दिया, एक और तीर निशाने पे लग गया। भाई वाह, मजा आ गया। Out. Out. अगर मैं जेल चला गया तो फिर मेरी फैमिली का क्या होगा? कश्मीरा का क्या होगा यार? कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, क्या करेगी वो? एक पल में मैंने कितना कुछ सब खराब कर दिया ना। हे भगवान, कोई करिश्मा कर दे, भेज दे अपना कोई फरिश्ता यहाँ जमीन पे जो आके सब कुछ बिगड़ा हुआ ठीक कर दे मेरा। भेज दे अपना कोई फरिश्ता भगवान। वो लोग आ गए। भगवान तूने मेरी सुन ली? फरिश्ते आ गए? मैडम कहाँ है मुझे बचाने वाले फरिश्ते? कहाँ है फरिश्ते? मिस्टर साजन, आपकी बीवी और सासू माँ आई हैं, मिस्टर भूपेश को ऑफिस में ढूंढ रहे हैं वो दोनों। क्या? सासू माँ और कश्मीरा यहाँ ऑफिस में आ गए? मैडम अगर उन्होंने मुझे इन कपड़ों में पत्थर तोड़ते हुए देख लिया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? What? मिस्टर साजन, आपको अपने कपड़ों की पड़ी है, ये सोचिए कि जब वो मिस्टर भूपेश के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे आप? कहाँ से ढूंढ निकालेंगे आप उनको? मैं क्या जानूं मैडम, मेरे तो दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया। क्या हम उनसे ऐसा कह दें कि भूपेश आउट ऑफ कंट्री गया है? ना बड़ा झूठ। मैडम गया तो वो आउट ऑफ वर्ल्ड ही है ना, इसमें आधा सच भी तो है। आउट तो हुआ है वो। मिस्टर साजन, वैसे भी कोई जब घर के इतने दूर जाता है तो घर पे इन्फॉर्म करके जाता है मिस्टर साजन, ये झूठ तो बहुत ही कच्चा है। नो मैडम, कश्मीरा का हाथ बहुत पक्का है, अगर उसे सच पता चल गया ना वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मिस्टर साजन, अब ये राज ज्यादा दिन नहीं छिप सकता। मिस्टर साजन, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐसा मत कहिए मैडम, कोई तो रास्ता निकालिए मैडम, वरना कश्मीरा अगर सब कुछ जान गई ना तो वो मुझे भी मार के वहीं पहुंचा देगी जहां गलती से भूपेश चला गया है। तो मैं क्या करूं मिस्टर साजन? आई कांट कम अप विद समथिंग। प्लीज आप बाहर आइए मेरे साथ और अपनी फैमिली को फेस कीजिए। प्लीज मिस्टर साजन, सामना कीजिए उनका। जीजा, अब कोई रास्ता नहीं बचा थारे पास, अब सच बताना ही पड़ेगा, वरना तू घर से बेघर हो जाएगा। क्या? What is this, Mr. Sajan? क्या सोच रहे हैं आप? Don't waste time. चलिए, I'm waiting outside.